चुड़ैल का बेटा। वसुंधरा ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के वक्त उसके लड़के को हॉस्पिटल की नर्स ने दिखाया और कहा, आपका बच्चा सांस नहीं ले रहा था, इसीलिए हम उसको नहीं बचा सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अपने बच्चे के बिना मैं भी नहीं जी सकती। वसुंधरा अपने इस दुख को सह नहीं पाई और उसने हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर जान दे दी। हॉस्पिटल वालों ने उसके पति को बहला फुसला कर केस रफा दफा कर दिया। मरने के बाद वसुंधरा की आत्मा एक चुड़ैल बन गई और वो उसी हॉस्पिटल के उसी रूम में रोज रात को जाकर वहीं बैठी रहती थी और रोती रहती थी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक रात जब वो उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि एक डॉक्टर और नर्स बात कर रहे थे। नर्स, इस बेड वाली ने भी एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। तुम समझ गई हो ना? इसके आगे तुम्हें क्या करना है? यस डॉक्टर। इसके आगे मैं सब समझ गई। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये खिड़की अच्छे से लॉक कर देना, वरना कहीं ये भी यहाँ से कूद कर अपनी जान न दे दे। उस केस को सुलझाने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। आप चिंता ना करें, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वो पार्टी भी बच्चा लेने आने वाली ही होगी। मैं उनसे जाकर पैसे की बात करता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर वो चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इसका मतलब ये इस हॉस्पिटल में बच्चों को मरा हुआ बताकर इन बच्चों को बेच देते हैं। हाँ, और इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस डॉक्टर का पीछा करती हुई जाती है तो वो देखती है कि डॉक्टर एक आदमी के साथ बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? कल कोई बच्चे को लेकर कोई हंगामा तो नहीं करेगा ना? आप इस बात की चिंता न करें, हम ये सब बरसों से कर रहे हैं, आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप तो बस पैसों का इंतजाम कीजिए। वो आदमी रुपयों से भरा हुआ बैग डॉक्टर के हवाले कर देता है और डॉक्टर उसको पकड़कर खुश हो जाता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, जितना पैसा आपने बोला था उतना ही है। चुड़ैल ये सब देख रही थी। अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस आदमी के बाहर जाते ही वो चुड़ैल उस डॉक्टर के रूम में अंदर चली जाती है और उसको पकड़कर मारने लगती है। डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसको कुछ होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। डॉक्टर, अब तेरा ये सारा खेल खत्म हो चुका है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला लुटेरा है। तूने मेरे बच्चे को मरा हुआ बताकर बेच दिया, जिस वजह से मेरी जान गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस डॉक्टर को बहुत मारती है और फिर उसकी जान ले लेती है। चुड़ैल उस डॉक्टर की जान लेने के बाद वहां से चली जाती है। रात को नर्स जब अपने केबिन में अकेली थी, तभी वसुंधरा की आत्मा वहां आ जाती है और नर्स पर हमला बोल देती है। वसुंधरा, चुड़ैल, बता कहाँ है मेरा बेटा, नहीं तो तुझे अभी खत्म कर दूंगी। कौन हो तुम? कौन हो? मैं वसुंधरा हूँ और मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा मरा नहीं था। तूने किसी और का मरा हुआ बच्चा मुझे दिखाया था। तूने मेरा बच्चा किसी से बदला था। बता बता कहाँ है? एक ऑपरेशन का चाकू नर्स की तरफ हवा में बढ़ता है और नर्स अपनी मौत को देखकर बताती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बच्चा मैंने और डॉक्टर ने मिलकर एक दूसरी औरत को पैसों की खातिर बेच दिया था। मैं तुम्हें उस औरत का पता बताती हूँ। नर्स वसुंधरा की चुड़ैल को उस औरत का पता बताती है जिसको उसने बच्चा बेचा था। वसुंधरा की चुड़ैल ये जानने के बाद नर्स को मजबूर कर देती है कि वो अपना गुनाह कबूल करे और सारी बात पेपर पर लिखे और ये लिखे कि मैं इस अपराध की भावना से नहीं जी सकती, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। नर्स पेपर पर डॉक्टर अपनी गलती लिख देती है। यही है तेरे पापों की सजा। तुमने जो कहा मैंने वो सब कर दिया, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।
नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। और फिर वसुंधरा की चुड़ैल आत्मा उसको मजबूर कर देती है और वो नर्स चुड़ैल की ताकत के वश में होकर अपनी नस काट कर अपने आप को मार डालती है। इसको भी इसके किए की सजा मिल गई। अब मैं अपने बच्चे के पास चलती हूँ। वसुंधरा वहां पर पहुंचती है जहां उसका बच्चा होता है। वहां पर बच्चे के आने की खुशी में पूजा पाठ चल रहा होता है। वसुंधरा बच्चे को अकेले में देखकर उसको बोतल से दूध पिलाने लगती है, फिर उसको झूला झुलाने लगती है। तभी वहां पर उसकी नकली माँ आ जाती है। ए छोड़ दो मेरे बच्चे को, कौन हो तुम? मैं इसकी माँ हूँ। हैं? इसकी माँ? और ये चुड़ैल माँ? ये चुड़ैल का बेटा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था और तुमने नर्स और डॉक्टर को पैसे देकर मेरे जिंदा बेटे को अपने मरे हुए बेटे से बदला दिया। नहीं नहीं, मेरा बेटा मरा हुआ नहीं था, वो यही है। मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? नहीं नहीं, एक माँ की ताकत रोकेगी तुझे? तू तो माँ है ही नहीं इसकी, फिर कैसे तू रोकेगी मुझे? वसुंधरा उस बच्चे को लेकर हवा में उड़ने लगती है और अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। वो औरत अपने पति को ये सब बता देती है। वो दोनों दूर एक जगह सुनसान में रहने वाले तांत्रिक के पास जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल है और वो उसका बेटा है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बाबा, वो उसको कहाँ पालेगी? चुड़ैल का कोई घर, मकान, खाना पीना, जाने ये सब होता भी है कि नहीं? वो जरूर आएगी, वापसी तुम्हारे पास। मैं अभी उसको यहां बुलाता हूं। तांत्रिक अपने मंत्र की शक्ति के द्वारा वसुंधरा की चुड़ैल को वहां बुलाता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर वसुंधरा अपनी शक्ति से तांत्रिक की सारी पूजा सामग्री फेंक देती है। ओ चुड़ैल, तू तो चुड़ैल होकर जिंदा बच्चे को कैसे पालेगी? तू मर चुकी है। तुझे अगर तेरा बच्चा पालना है तो इस बच्चे को मारना होगा। कैसे उसको खाना खिलाएगी? कैसे उसे पालेगी? कहाँ है तेरा घर? चुड़ैल बनकर इंसानों के बीच में रहेगी, तेरी अलग दुनिया है। वसुंधरा का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है। मैं कैसे पालूंगी इसको? मैं इंसान नहीं, चुड़ैल हूँ। उफ, मैं तो ये भूल ही गई थी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बस अपने बच्चे को पाने के लिए मैंने ये सब किया। बाबा, आप ठीक कहते हो, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मैंने दुखी होकर अपनी जान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वसुंधरा उस बच्चे को उसकी नकली माँ को दे देती है। ये लो, मेरी अमानत को संभाल कर रखना। ये बच्चा चुड़ैल का बेटा ही रहेगा। तुम जब चाहो अपने बच्चे से मिल सकती हो। मैं इसकी हमेशा पहरेदार रहूंगी। और इस तरह चुड़ैल अपने बेटे को रोज रात को दूर से देखा करती और इसी में संतोष रखती।